Hello बच्चों, let's see the question. The question is larva of blank after metamorphosis return to the ocean. And the examples or options given are scoliodon, shark, lamprey, flying fish. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept to solve the question is that कि हमें knowledge होनी चाहिए about the catadromous एंड एनाड्रोमस फिशेस के बारे में कि कैटाड्रोमस फिशेस कौन सी हैं, क्या होती हैं, एंड एनाड्रोमस फिशेस कौन सी होती हैं. तो अगर हमें ये नॉलेज है देन वी कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन. तो लेट्स सी जो एनाड्रोमस फिश यहाँ पे जो हमसे बात की गई है वो बात की गई है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म का लार्वा इज आफ्टर मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट. तो इनमें से कौन सी फिश ऐसी है जो कि रहती तो ओशियंस में है? द फिश दैट, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन है वो फिशेस के हैं. तो यहाँ पे क्या है कि वो फिश दैट लीव्स इन वाटर, कौन से वाटर में रहती है? मैराइन वाटर, यानी ओशियंस में रहती है. बट माइग्रेट टू, ये माइग्रेट कर जाती है टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग. स्पॉनिंग मतलब एग लेइंग के लिए. तो ऐसी फिशेस जो रहती तो ओशियंस में है लेकिन स्पॉनिंग के लिए, इट मींस एग ले करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेट कर जाती है. तो स्पॉनिंग, ठीक है. तो ऐसी फिशेस को हम कहते हैं एनाड्रोमस फिशेस. तो सच फिशेस जो कि रहती तो ओशियंस में, मतलब मैराइन वाटर में है, बट रिप्रोडक्शन के लिए अपने एग्स को ले करने के लिए फ्रेश वाटर में चली जाती है. तो ऐसे फिशेस को हम एनाड्रोमस फिशेस कहते हैं. जबकि इसका ऑपोजिट होता है कैटाड्रोमस. ऐसी फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहती है बट रिप्रोडक्शन के लिए और स्पॉनिंग के लिए जो मैराइन वाटर में चली जाती है. इस कंडीशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है कैटाड्रोमस. तो हमें जो ऑप्शंस में पूछा गया है, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कि कौन सी फिश ऐसी है जिसका लार्वा मेटामॉर्फोसिस मतलब एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, लार्वा हैच हुआ, और ये लार्वा फिर माइग्रेट करके वापस से ओशन में आ जाएगा और ओशन में आने के बाद फर्दर इसका डेवलपमेंट होगा. तो ऐसी फिश होगी एनाड्रोमस फिशेस. तो इसमें जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से राइट आंसर है लैम्प्रे. तो अगर हम देखें कि लैम्प्रे क्या है, तो लैम्प्रे इज अ जॉलेस फिश. It is a vertebrate but it does not have the jaws. So it is a jawless fish और jawless fishes को हम रखते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा में. So it is a member of class साइक्लोस्टोमेटा. तो साइक्लोस्टोमेटा की जो लैम्प्रे है, लैम्प्रे का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज, इसका जो जीनस है दैट इज पेट्रोमाइजोन. तो पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे ये एक जॉलेस फिश है और इसकी खास बात क्या है कि ये रहती तो ओशियंस में है. तो इट लिव्स इन द ओशन. अब इसको रिप्रोडक्शन करना है, इसको एग ले करने हैं, तो ये कहाँ चली गई है? इनटू द फ्रेश वाटर. अब फ्रेश वाटर में ये अपने एग्स ले कर देती है, ये स्पॉनिंग कर देती है, अपने एग्स दे देती है और खुद मर जाती है. तो आफ्टर गोइंग इनटू द फ्रेश वाटर इट लेज इट्स एग्स एंड इट डाइज. अब इनके जो एग्स हैं दे हैच्ड इनटू द लार्वा और ये लार्वा वापस से ओशियन में आ जाता है. तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो राइट आंसर हमें मिल गया है. तो ये है ऑप्शन 3. बट इफ वी लुक फर्दर तो स्कोलियोडोन, शार्क एंड फ्लाइंग फिशेस, दीज आर द मैराइन फिशेस जो कि मैराइन वाटर में मिलती हैं लेकिन ये अपने स्पॉनिंग भी वहीं पे करती है. तो ये इसका एग्जाम्पल, एनाड्रोमस फिश का एग्जाम्पल नहीं है. तो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि जो फिश रहती तो ओशियंस में है बट रिटर्न जाती है फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए और इनका लार्वा वापस आ जाता है इनटू द ओशन. So the right answer of this question is option 3, lamprey. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.